हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइको ज्ञान यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के बारे में। उसमें हमने मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की विशेषताओं तक पढ़ लिया था। तो अब उसी यूनिट को आगे चालू करते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की उपयोगिता, यानी कि यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की क्या उपयोगिता है, क्या यूज़ है इनका। तो सबसे पहला इनका यूज आ जाता है शैक्षिक निर्देशन में। निर्देशन का अर्थ होता है गाइडेंस, यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस में साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज होता है। मतलब साइकोलॉजिकल परीक्षणों के आधार पे हम ये बता सकते हैं, बालकों का निर्देशन कर सकते हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो हम उससे कहेंगे कि आप मैथ लीजिए, वैज्ञानिक बनिए। अगर कोई बच्चा अकाउंट्स में अच्छा है तो हम कहेंगे कि आप वाणिज्य लीजिए, सीए वगैरह बनिए। कोई और गुण है तो हम उसके हिसाब से उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस क्षेत्र में पढ़ाई कीजिए, इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये हम कैसे बताएंगे? ये हम बताएंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर। अगला जो यूज है इनका वो है व्यावसायिक निर्देशन या वोकेशनल गाइडेंस। इसमें हम बालकों को मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर ये बता सकते हैं कि आपको कौन सा रोजगार या व्यवसाय चुनना चाहिए। इसके लिए व्यवसाय विश्लेषण या जॉब एनालिसिस की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें व्यक्ति की मानसिक योग्यताएं, रुचियां, अभिरुचियां, व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं के आधार पर बताया जाता है कि कौन सा रोजगार का ऑप्शन आपके लिए सूटेबल रहेगा। अगला इसका जो उपयोग है वो है व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन से आशय है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत जो जीवन है उसमें भी काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं, जिससे तनाव, चिंता, दुखी, निराशा आदि व्यक्ति को घेर लेती हैं। जिनके कारण क्या होते हैं? कुसमायोजन हो सकता है, परिवार में कोई कलह हो सकता है, आस पड़ोस या घर वालों में कोई दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण से पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति को क्या दिक्कत है, कितनी दिक्कत है, किस कारण से दिक्कत है, और उसके आधार पे हम व्यक्ति को व्यक्तिगत निर्देशन दे। अगली जो इनका यूज है वो है चयन व नियुक्तियों में। इसका अर्थ है किसी भी व्यवसाय या जॉब में एक्सपर्ट भर्ती किए जाते हैं, जो ऐसे विशेषज्ञ कर्मचारी को नियुक्त करके जहां सेवा योजक अधिक लाभ कमाते हैं, वहीं कर्मचारी भी अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार कार्य पाकर संतोष का अनुभव करते हैं। मतलब कि जब भी हम किसी भी अधिकारी का सिलेक्शन करते हैं तो उसके लिए भी हम साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि बैंक अधिकारी हो गए, उद्योग कर्मचारी हो गए, पुलिस, सेना आदि की आदि का सिलेक्शन करने से पहले भी हम साइकोलॉजिकल टेस्ट उन पे अप्लाई करते हैं। अनुसंधान कार्य यानी कि रिसर्च के क्षेत्र में भी साइकोलॉजिकल टेस्ट का बहुत यूज़ है। मान लीजिए हम बुद्धि पे रिसर्च कर रहे हैं, आईक्यू पे रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें नापना होगा कि जो समाज में लोग हैं उनका आईक्यू स्तर क्या है। तो रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का। अगला है निदान व उपचार। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो निदान के लिए, यानी कि डायग्नोस करने के लिए कि किस व्यक्ति को क्या समस्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ करते हैं। मान लीजिए किसी को नींद ना आने की समस्या है, इंसोमिया है, तो उसे हम क्यों इंसोमिया है ये हम विभिन्न परीक्षण लगा के चेक कर सकते हैं। उस पर मान लीजिए तनाव मापनी हमने लगा दिया, स्ट्रेस उसका देख लिया, एंजाइटी लेवल देख लिया, एडजस्टमेंट लेवल देख लिया। इन सारे टेस्ट को लगा के हम डायग्नोस कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को क्या दिक्कत है और क्यों दिक्कत है। और जब हमें पता चल गया क्यों दिक्कत है तो हम उसका ट्रीटमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग उसे देना शुरू कर देंगे। अगला है चिकित्सा। जैसा कि हमने इससे पीछे वाले पॉइंट में, निदान वाले में पढ़ा था कि साइकोलॉजिकल टेस्ट से हम डायग्नोस कर कि इस व्यक्ति को ये समस्या है, तो उससे चिकित्सा करना भी बहुत आसान हो जाएगा कि जिस समस्या से ये जूझ रहा है उस समस्या के लिए कौन सी चिकित्सा पद्धति कारगर है, या उसे चिकित्सा देने के बाद कितना लाभ हुआ, ये भी हम दोबारा मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अप्लाई करके जान सकते हैं। पूर्वानुमान अथवा भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन।
जो हम निर्देशन देते हैं उसमें ही हम पूर्वानुमान लगाते हैं कि अगर व्यक्ति को ये चीज़ बताई जाए या वो ऐसा करे तो भविष्य में ऐसा हो सकता है। ये तो हो गई मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की उपयोगिताएं। अब हम जान लेते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो काफ़ी सारे प्रकार के साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें एक पहला जो क्राइटेरिया है, जिस आधार पे बांटा है, वो है शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण। सॉरी, ये पेन ठीक से नहीं चल रहा है। तो इस तरह से हम दो भागों में जितने भी साइकोलॉजिकल परीक्षण हैं उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। अशाब्दिक परीक्षण कौन से होते हैं और शाब्दिक परीक्षण कौन से होते हैं? अशाब्दिक परीक्षण वो होते हैं जिनमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और अशाब्दिक जिसमें कोई टास्क दी जाती है, कोई काम करवाया जाता है, लेकिन उसमें बोला नहीं जाता। जैसे रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हैं, वो एक अशाब्दिक परीक्षण है। उसमें कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, उसमें कुछ चित्र दिखाए जाते हैं, उसमें एक जगह खाली होती है और आपको बस चुनकर बताना होता है कि इस खाली जगह पर कौन सा चित्र, कौन सी पिक्चर आएगी जो इस पूरे पैटर्न को कंप्लीट करेगी। शाब्दिक परीक्षण बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें जैसे आपको कोई लाइन बोलकर बताना हो, या अगर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं उनके आपको आंसर करना है, यस नो में करना है, तो इस प्रकार के जो परीक्षण हैं वो शाब्दिक परीक्षण में आएंगे। इसके अलावा एक और आधार है जिसके आधार पे हम परीक्षणों को बांटते हैं, वो है स्पीड टेस्ट का आपने नाम सुना होगा। स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें कुछ टाइम लिमिट दी जाती है, यानी कि मान लीजिए जैसे कि अभी मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था 10 सेकंड वाला, कि 10 सेकंड में कितनी चीज़ों के नाम आप बोल सकते हैं। तो ये यहाँ जो मैंने 10 सेकंड दिए, तो ये हो गई एक स्पीड टेस्ट हो गया। स्पीड टेस्ट में या तो समय की लिमिट होती है, या फिर जो हम स्कोर देते हैं वो समय के आधार पे देते हैं। मान लीजिए अगर कोई मैं टास्क देता हूँ और एक बंदा 5 मिनट में करता है, दूसरा 10 मिनट में करता है, तीसरा 15 मिनट में करता है, तो मैं अगर 5 मिनट वाले को 20 नंबर देता हूँ, 10 मिनट वाले को 15 देता हूँ, 15 मिनट वाले को 10 देता हूँ, तो इस तरह से जो मैंने नंबर दिए वो भी स्पीड टेस्ट में आएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं समय देख रहा हूँ कि इतने समय में इसने इतना काम किया। और जो पावर टेस्ट है, पावर टेस्ट में समय की कोई भी लिमिट नहीं होती है। यहाँ पर हम डायरेक्टली उस बंदे की क्षमता देख रहे हैं कि वो कितना कर सकता है। यहाँ पर समय नहीं देख रहे हैं, क्षमता देख रहे हैं कि वो कितना कर सकता है। कैपेसिटी देखी जा रही है। जैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति 1 मिनट में कितने शहरों के नाम बताता है, तो ये हो गया स्पीड टेस्ट। और मैं यहाँ पर टाइम लिमिट हटा के ये देखूंगा कि एक व्यक्ति को कितने शहरों के नाम पता है, तो ये हो गया मेरा पावर टेस्ट। विभिन्न विभिन्न मनोवैज्ञानिक योग्यताओं की माप करने के लिए विभिन्न विभिन्न परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बुद्धि लब्धि के लिए आईक्यू टेस्ट का यूज़ किया जाता है, व्यक्तित्व मापने के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो मैंने शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण बताए, एक प्रकार का परीक्षण और होता है जिसे कहते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट, हिंदी में कहते हैं प्रक्षेपी विधि। जिसे प्रक्षेपी विधि से तात्पर्य ये है कि हम जो आइटम होता है, जो टेस्ट का उद्दीपक होता है परीक्षण में, वो उद्दीपक ना वो व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है ना वो परीक्षार्थी से। वो कोई हम ऐसी वस्तु आइटम के तौर पे चुनते हैं जिस पर जो परीक्षण किया जाता है, जो परीक्षार्थी है वो अपने जो थॉट हैं, जो उसकी विचारधारा है, वो उस पर प्रक्षेपित कर पाए। और इस तरह के परीक्षण का एक उदाहरण है रोशाक स्याही धब्बा परीक्षण। ये हरमन रोशाक ने टेस्ट बनाया था 1921 में, और ये एक पर्सनालिटी टेस्ट के तौर पे जाना जाता है। इसमें 10 कार्ड हैं। ये है जो रोशाक टेस्ट है उसका कार्ड नंबर 1 है, ये पहला कार्ड है। तो ये एक कोई ऐसे अपने आप में अर्थ वाली वस्तु नहीं है जिस पर हम कुछ कह सकें कि इस पर ये छपा है। ये स्याही के धब्बे डाल के ये कार्ड छापे गए थे। तो इसको अगर हम किसी व्यक्ति को दिखाते हैं और पूछते हैं इस पे कि ये क्या है,
तो वो क्या बताएगा? एक व्यक्ति ये बता सकता है कि ये एक पूरा चमगादड़ है, पूरा उसने देख लिया। कोई व्यक्ति यहाँ पर इसको देख के बता सकता है कि ये भाई छेद है, इसको बता सकता है कि ये कीड़े के हाथ पैर हैं। तो इसमें अलग अलग व्यक्ति अपने जो उनके मानसिक स्थिति है, जो उनकी सोच है, उस प्रकार से इसको अलग अलग इंटरप्रेट करेंगे, अलग अलग चीज़ें वो इसमें देखेंगे। तो इस प्रकार के परीक्षण को हम प्रक्षेपी विधि परीक्षण या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के टेस्ट कहते हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जो यूनिट है वो अब अगली वीडियो में जारी रखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।